हमने 1 केजी दूध मंगवाई थी, तो वो भी दूध फट गया, तो हमने सोचा इस दूध को फेंकने से अच्छा है कि इसकी पनीर बनाई जाए। तो उस दूध को फटे हुए दूध को हमने घर पे ही पनीर बनाया और ये पनीर इतना सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुआ था ना कि बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल गया था। तो उसी दूध का हमने फटे हुए दूध का हमने पनीर बनाया है। अब पनीर को हम छोटे-छोटे पीसेस में काट के और इसको हमें तेल में फ्राई कर लेना है, मतलब जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हो उसमें आप फ्राई कर लेना। यहाँ पे दोनों तरफ से ना उलटते-पुलटते हुए बढ़िया से इसको फ्राई कर लेंगे। पनीर जो है ना बिल्कुल फ्राई हो चुका है और ये बिल्कुल भी टूटी नहीं थी, बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुकी थी। अब यहाँ पे उसी तेल में हमें खड़े मसाले ऐड करने हैं, तेजपत्ता ऐड करना है, 1 गुली लहसुन का वो डालेंगे और चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद से हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया है, थोड़ा-सा रफली ही हमने इसको काटा है और इसको हमें उतना देर तक के लिए भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए, थोड़ा-सा कलर चेंज ना हो जाए। 1 चम्मच हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। इसके कलर को चेंज होने तक, इसका जो कच्चापन है ना वो सारा खत्म होने तक इतना हमें भूनना है। साथ ही साथ हम इसमें टमाटर भी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर को काट लिया था, ये भी हमने रफली ही काटा है। तो टमाटर को भी हम इसमें डाल के और टमाटर की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। इस स्टेज पे अगर काजू है ना तो काजू भी 6 से 7 डाल सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, उसके बाद से फिर चलाते हुए इनको सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। काजू के जगह पे ना हम यहाँ पे पनीर का 2 से 3 टुकड़ा बचा लिया था, वो हम डालेंगे। इससे जो है ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो इसको ना चलाते हुए अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर जो है ना वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम ढक्कन बंद करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच-बीच में हमें इसको चलाते भी रहना है। और यहाँ पे देखिए अच्छे से टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको निकाल के ना ठंडा करेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है और उसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, कढ़ाई को अच्छे से धो के और यहाँ पे खड़े मसाले और तेजपत्ता, एक साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा-सा ये चटक जाएगा ना, उसके बाद से हमने पेस्ट जो बनाया था ना, वो सारे मसाले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो डाल के ना इसको चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, ऊपर तेल सेपरेट होने तक बहुत ही बढ़िया से भून लेंगे। थोड़ी-सी पानी भी हम इसमें डाल दे रहे हैं, ताकि मसाले जो है ना अच्छे से भुने। तो यहाँ पे अब बेसिक मसाले जो होते हैं ना, वो भी हम साथ ही साथ ऐड कर दे रहे हैं। तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें और थोड़ी-सी आधी चम्मच से थोड़ी-सी कम ही हम इसमें मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बढ़िया से चलाते हुए मसालों को भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जो हमने बाद में मसाले डाले थे ना और तेल ऊपर सेपरेट होने तक इसको चलाते हुए भून लेना है। तो गैस के फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे और इसको ना अच्छे से भूनेंगे और यहाँ पे हम साथ ही साथ नमक भी ऐड कर दे रहे हैं। नमक डाल के फिर से 1 से 2 मिनट तक इसे चलाएँगे। उसके बाद से हम इसमें हरा मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रोज़न मटर था, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसे उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे चलाते हुए मटर डाल के ना अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो ढक्कन बंद कर दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए मटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, मसाले भी जो हैं हमारे काफ़ी भुन चुके हैं। बहुत ही बढ़िया से इसकी भुनाई हो चुकी है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे और चलाएँगे और उसके बाद से ना हम पानी ऐड करेंगे। इन मसालों को जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे ना उतना अच्छा ही हमारा पनीर का जो टेस्ट है वो आएगा। पनीर की सब्ज़ी जो हम बनाएँगे ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होएगी। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, ढककर उबाल आने तक इसे पका लेंगे। उसके बाद से हमने ढक्कन यहाँ पे हटा दिया है। अब यहाँ से चला लेंगे और फिर से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो गाढ़ी है, ज़्यादा पतली नहीं है। अब इस स्टेज पे ना हमें पनीर को डाल देना है और पनीर जो है ना इतना सॉफ्ट हुआ है। देखिए पनीर जो है ना 1 केजी में बस इतना ही पनीर हुआ है। पता नहीं आजकल के दूध को क्या हो रहा है, कैसा दूध मिल रहा है।
तो यहाँ पे पनीर को हमने डाल दिया है और 1 से 2 मिनट तक और पकाएँगे और हमारी जो सब्ज़ी है ना, वो घर की मटर पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।